प्यारे बच्चों, आज हम नाउन यानी कि संज्ञा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग बचपन से नाउन के बारे में पढ़ते चले आ रहे हैं। मम्मी, टीचर, पापा सब हमें नाउन रटाते रहते हैं। क्या? अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। और हम ये बचपन से रटते चले आ रहे हैं, लेकिन हमेशा हमें एक्सरसाइज सॉल्व करने में और उसे समझने में हमेशा ही प्रॉब्लम होती है। तो चलो, आज हम सीखते हैं उसको एक इजी तरीके से। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब नाउन हम कह सकते हैं कि जो भी चीज हम देखते हैं, छूते हैं, सब कुछ नाउन होता है। जैसे कि आप सपोज आप पढ़ रहे हो, आप फोन में ये वीडियो देख रहे हो, तो ये फोन क्या है? नाउन है। हैं? आप क्या हो? आप खुद भी नाउन हो। घर नाउन है, फैन नाउन है, बेड नाउन है, टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हो, सॉरी, चेयर पे बैठ के पढ़ रहे हो, वो भी नाउन है। पेन पकड़े हो, वो भी। बुक ऑल्सो नाउन है ना? तो टीवी में अगर देख रहे हो फोन की जगह, तो वो भी नाउन है। लैपटॉप ऑल्सो। तो कहने का ये मतलब है कि जो भी चीज हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, है ना, फील कर रहे हैं, सब कुछ नाउन होता है। बस ये समझ के चलो। ठीक। अब हमने जब नाउन के बारे में बात कर ली है, तो अब नाउन के टाइप्स के बारे में भी जान लेते हैं। नाउन्स के 5 टाइप्स होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं, जो तो थोड़े से काइंड्स उसके बढ़ जाते हैं। जैसे कि एक कंक्रीट नाउन हो जाता है, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल नाउन हो जाता है। तो ये थोड़े से टाइप्स बढ़ जाते हैं, बट हम यहाँ इसको मटेरियल नाउन के अंदर ही रख के समझेंगे और पढ़ेंगे। अच्छा, एक बात जान लो। आप सभी जानते होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है ना? सभी लोग जानते होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या होता है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब, इंटरजेक्शन, प्रपोजिशन, कंजक्शन, सब कुछ होते हैं। और इसी का एक पार्ट नाउन होता है। और नाउन क्या होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? या तो सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि कोई भी चीज जिसको हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। और जो भी हमारे जो जैसे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, क्या क्या है 5 सेंस ऑर्गन्स? सी, टच, फील, और क्या है, स्मेल एंड आई थिंक टेस्ट। जैसे ये है ना, तो इस तरह से ही हम नाउन को भी इन सब में रख सकते हैं। ठीक है, तो चलो उसके जो पहला उसका जो काइंड है, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम कॉमन नाउन के बारे में देखते हैं। कॉमन नाउन क्या होते हैं? जो कॉमनली हम वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे लड़का, लड़की, हाँ, नदी, शहर, गांव, कंट्री, ओशियन, रिवर, कॉमनली जो हम नाम ले देते हैं इसकी, तो उसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। अच्छा, जो कॉमन नाउन होता है वो एक कॉमन नेम होता है। ठीक है, वो एक कोई स्पेशल नेम नहीं होता, कोई स्पेसिफिक नेम, यानी कोई उसको हम कोई किसी को स्पेशल नेम से नहीं बुलाते। कॉमन, जैसे लड़का, लड़की, अंकल, आंटी, इस तरह से। तो वो कॉमन नेम है। जैसे कि बॉय, ये कॉमन है। और बॉय का नाम रख दिया, लाइक क्या नाम रखें? राहुल। तो ये अपना प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है हमारे कॉमन और प्रॉपर नाउन में। रिवर बोल दिया तो ये कॉमन नाउन है। उसी रिवर को हमने बोल दिया गंगा, तो वो प्रॉपर नाउन हो गई। गर्ल, कॉमन नाउन, उसी को जान्या बोल दिया तो प्रॉपर नाउन, है ना? बिल्डिंग, कॉमन नाउन हो गया, उसी को हमने बोल दिया ताजमहल या रेड फोर्ट, तो वो प्रॉपर नाउन। इसी तरह से ये हमारा कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में एक डिफरेंस होता है। तो जैसे कि मैं एग्जांपल जो आपको दे रही हूँ, उसी से आपको समझ आ रहा होगा कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंस क्या होता है। चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं हम कॉमन नाउन के। ये देखो, लाइक कार, मैन, बॉय, गर्ल, ट्री, वुमेन, स्कूल, माउंटेन, इंसेक्ट, डेस्क, मोबाइल, टॉय, ओशियन, स्टार, बस, ये सारे जो कॉमनली हम नेम यूज कर रहे हैं वो सारे कॉमन नाउन है। अब जब हमने कॉमन नाउन की बात कर ली, तो अब उसका दूसरा काइंड है प्रॉपर नाउन। जैसे कि मैंने पहले आपको उसमें एग्जांपल में बताया ही है, कॉमनली जो नाम ले रहे हैं वो कॉमन हो गया, और उसी को कोई स्पेसिफिक नाम दे रहे हैं ना, स्पेशल नाम दे रहे हैं, तो वो प्रॉपर हो जाता है। अब इसकी डेफिनेशन देख लो। अ प्रॉपर नाउन इज अ स्पेसिफिक
टाइप ऑफ नाउन दैट रिफर्स टू अ पर्टिकुलर मतलब कोई भी स्पेसिफिक नाम हो, स्पेशल नाम हो, यूनिक नाम हो, यूनिक आइडेंटिटी हो। भाई किसी का नाम जैसा भी मैंने बोला था राहुल है या राम है, राजा है, कुछ भी है, तो भाई वो अपने आप में यूनिक बंदा है। ठीक है। सच एज अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। ठीक। लाइक एग्जाम्पल्स है आयशा, उमर, हाँ, हसन। प्लेसेस नेम्स हैं पेरिस, लंदन, टोक्यो, सिडनी। ऑर्गेनाइजेशंस हैं माइक्रोसॉफ्ट है, यूनाइटेड नेशन। ये सारे देखो एग्जांपल्स हैं, आप चाहो तो इसको यहाँ से एग्जांपल ले सकते हो। अब दो काइंड्स हो चुके हैं। हाँ, कॉमन नाउन हो गया है जो कि कॉमन नेम्स होते हैं। प्रॉपर जो कि स्पेसिफिक यूनिक नेम दिए जाते हैं। अब थर्ड काइंड है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है? ये हम किसी के जैसे किसी ग्रुप को जो हम स्पेसिफिक नेम दे रहे हैं उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब इसकी आप डेफिनेशन यहाँ देख सकते हो। अ कलेक्टिव नाउन नेम्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग एज वन यूनिट, है ना। किसी भी ग्रुप को हम एक स्पेसिफिक नाम दे देंगे। अच्छा ये बताओ, किसी भी ग्रुप का कोई हमने नाम दे दिया, सपोज कोई भी एक नाम दे दिया, तो उसके साथ हम वर्ब सिंगुलर लगाएंगे या प्लूरल, आप कमेंट में बताना। ठीक है, ये आपके लिए एक क्वेश्चन है। चलो अब हम कुछ नाउन्स देख लेते हैं कलेक्टिव। ये देखो, गैगल, गीज ऑन लैंड। एग्जाम्पल, अ गैगल ऑफ गीज क्रॉस द रोड। हाँ, तो ये गीज के ग्रुप के लिए यूज हो रहा है। पार्लियामेंट, ये आउल के ग्रुप के लिए। ट्रूप, मंकीज के ग्रुप के लिए। कारवान, क्या, कैमल्स के लिए। हाँ, बुके, फ्लावर्स के लिए। पैक, वोल्व्स या फिर डॉग्स के लिए। फ्लॉक, बर्ड्स या फिर शीप के लिए। ये सारे कुछ वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो कि हमने इस कलेक्टिव नाउन के लिए निकाले हैं। और आपको चाहिए हो तो आप कमेंट करना। ये देखो, ये भी कुछ और स्पेशल और वर्ड्स हैं। ठीक है, तो इसकी मैं एक्सरसाइज भी दे सकती हूँ अगर आप बोलोगे तो। ओके, चलो अब नेक्स्ट टाइप की साइड बढ़ते हैं जिसको मटेरियल नाउन कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट काइंड की ओर बढ़ने से पहले जरा ये कलेक्टिव नाउन के कुछ ये भी देख लो भाई। हर्ड ऑफ काउस। हाँ, लॉइंस वैसे प्राइड ऑफ लॉइंस ज्यादा बेटर होता है, बट ओके, ये सारा हर्ड के ऊपर ही है। अच्छा, बीज के लिए या फिर इंसेक्ट के लिए स्वाम होता है। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। ठीक है, okay. Abstract noun. These are the names given to feelings, ideas that you cannot touch, see. These do not need capital letters. अच्छा, जो abstract noun होता है उसको ना तो हम टच कर सकते हैं ना ही देख सकते हैं, बट ये हमारी इनर फीलिंग्स होती है, जो हम सोचते हैं, समझते हैं, हमारे आइडियाज होते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, क्वालिटी होती है, फीलिंग होती है ना। इन सबको abstract noun कहते हैं। इसको हम ना ही देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, सिर्फ हम इसे महसूस कर सकते हैं। अब इसके भी कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखो जरा, कुछ प्यारे से मजेदार से एग्जाम्पल है ना। एक्साइटमेंट, लाफ्टर, फ्रेंडशिप, एविल। और इसके और भी मैं ये देखो, हंड्रेड्स ऑफ आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। आप चाहो तो यहाँ से देख सकते हैं। ये देखो, ओके। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको समझ ही आ गया होगा कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारी फीलिंग्स होती है, आइडियाज होते हैं, लाइक चाइल्डहुड, है ना। इस तरह से और भी होते हैं। देखो सारे तो एग्जांपल हैं इसमें, इनमें से आप देख सकते हो। विजडम है ना, कितने सारे। ट्रस्ट है, सक्सेस है, ऑक्यूपेशन है, ऑपरेशन है, कितने सारे हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा लास्ट है वो है मटेरियल नाउन। चलो अब मटेरियल नाउन के बारे में देख। अब जैसे कि हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन में देखा जिसको हम टच और टच भी नहीं कर सकते और देख भी नहीं सकते, बट उसको फील कर सकते हैं। अब जो मटेरियल है बिल्कुल अपोजिट ही है, उसको हम टच भी कर सकते हैं, देख भी कर सकते हैं, इवन फील भी कर सकते हैं। ठीक है, और खाने की चीजें हो तो टेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक, तो भाई इसकी डेफिनेशन क्या है? मोस्ट ऑफ द मटेरियल नाउन्स आर नॉट मैन मेड। द मेन सोर्स ऑफ दीज नाउन्स आर नेचर, एनिमल्स, प्लांट्स एंड अ वेरी फ्यू मैन मेड। वी कांट से कि ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है। एग्जैक्ट डेफिनेशन मटेरियल नाउन की ये हो सकती है, नाउन दैट नेम
material or substance that we see or and touch or are ingredients for making things are called material nouns. तो ये इसकी बेटर डेफिनेशन है। एंड जो मटेरियल नाउन्स होते हैं तो वो काउंटेबल भी होते हैं एंड अनकाउंटेबल भी होते हैं। और जो नेचर से मटेरियल मिल रहा है उस वो जैसे कि एयर है, कोल, कॉपर, गोल्ड, ये सारे देखो एग्जांपल्स दिए हुए हैं। चल इसको सिलेक्ट कर लेते फिर देखते हैं। और प्लांट से जो भी है, कॉफी, फूड, मतलब एकदम अच्छे से बताया हुआ है कि मटेरियल नाउन के आप उसको देख के अच्छे से समझ जाओ। एनिमल से हमें क्या ही मिल रहा है ये सब लिखा हुआ है। और इसके बाद हाँ, मटेरियल नाउन विच आर मैन मेड, और जो भाई हम लोगों ने बनाया है मैन मेड है, हाँ ह्यूमन मेड है। अब तो भाई मैन मेड नहीं होना चाहिए कि भाई ह्यूमन मेड चीज है, वो थोड़ा स्टीरियोटाइप हो जाएगा, तो ह्यूमन मेड। तो भाई ह्यूमन मेड क्या क्या है? एसिड है, अल्कोहल, ये सारी चीजें, ब्रेक, बटर, सीमेंट, चीज, क्लॉथ, मेडिसिन, चॉक, घी, एनिमल है, ग्लेटिन, ये और भी बहुत सारी चीजें, ये सारे मटेरियल हैं और हम इनको काउंट भी कर सकते हैं एंड नहीं भी कर सकते हैं। लाइक ग्लास है, ग्लास दोनों में ही आ जाएगा आपका। ग्लास एक तो भाई मटेरियल नाउन है और कुछ जगहों पे उसे काउंट भी कर सकते हैं एंड कुछ जगहों पे काउंट नहीं भी कर सकते हैं, तो वो उसकी नीड के अकॉर्डिंग, उसके एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, अब मान लो मिल्क है, अब मिल्क जैसे कि मैं एक एग्जांपल बोल दिया मैंने, आई नीड सम मिल्क। अब तो यहाँ वैसे तो सम हम काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में ही रख सकते हैं, बट यहाँ पे सम मिल्क तो अनकाउंटेबल हो गया, सॉरी इट इज काउंटेबल। एंड पुट अ लिटिल शुगर इन द मिल्क, थोड़ी सी शुगर मिल्क में डाल दो। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मिल्क अनकाउंटेबल हो गया। अब जैसे कि अ कप ऑफ मिल्क, ये काउंटेबल हो गया। 2 cups ऑफ मिल्क, 4 cakes ऑफ सोप, 5 slices ऑफ ब्रेड, ये सब क्या हो गए, काउंटेबल हो गए। ठीक है, अच्छा जो प्रॉपर नाउन होता है ना, ये भी देख लो जरा, प्रॉपर नाउन होता है वो भाई अनकाउंटेबल होता है, क्योंकि वो एक यूनिक आइडेंटिटी होती है जो उसको मिली होती है। प्रॉपर नाउन मीन्स जो हम स्पेशल नाम किसी को दे रहे, कोई बिल्डिंग हो, रिवर हो, कंट्री हो, सिटी हो, किसी को भी, तो वो उसको हम ये नहीं रख सकते कि काउंट करेंगे, भाई किसी का नाम थोड़ी ना है ना, जब स्पेशल नाम मिला तो उसको काउंट नहीं करेंगे, तो वो भी अनकाउंटेबल में ही जाता है। मटेरियल कुछ है जैसे कि शुगर है, मिल्क है, टी है, आयरन, ग्लास, और भी बहुत सारे हैं, अनकाउंटेबल में रखेंगे। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी कुछ चीजें हैं, जैसे कुछ चीजें नहीं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑनेस्टी, नॉलेज, ब्यूटी, ये सारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन में अनकाउंटेबल ही होता है। उसको थोड़ी ना कि एक चाइल्डहुड था, 2 ऑनेस्टी थी, उसको भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे काइंड्स थे नाउन के। आई होप आपको समझ आया होगा, और नहीं समझ आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता भी सकते हो, और जो भी कुछ कमी रह जाती है तो वो भी प्लीज मुझे बताया करो। एंड उसके साथ प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर माय चैनल, एंड अपने टीचर को ग्रो करो यार थोड़ा सा, और बताना क्या कमी रहती है तो उसमें भी मैं आपकी हेल्प करूंगी। एंड कोई गलती हो गई हो तो वो भी बताना। ओके, चलो बाय, गुड नाइट।